प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टेजिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित और 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित और 6800 की नियुक्ति से संबंधित जो मामला है और केस है उससे संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में बात करेंगे ATRE पर फंसे पेज का जो हल है वो कैसे होगा, कितनी जल्द हो पाएगा और जो आपकी जो अहम सुनवाइयाँ आगे लगी हुई हैं उनको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुआ है, उस पर डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोगों की जो ये भर्ती के मुद्दे हैं कब तक निस्तारित होने की प्रबल संभावना है और क्या है आगे की रणनीतियाँ सरकार और विभाग की तरफ से, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि पिछली सुनवाई में 6800 के मामले को लेकर के लगातार बहस की जा रही थी कि यहाँ पर डबल और ट्रिपल रिजर्वेशन लिया गया है और उसके बाद में 6800 पद स्पेशली जो है दिए जा रहे हैं। इसको लेकर के लगातार बहस की गई, जिसमें कई सारी चीज़ों को लेकर के लगातार बात की गई कि यहाँ पर टेट को लेकर के, सुपर टेट को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के आपके सभी लोगों को पहले से विदित है कि इन चीज़ों को लेकर के आरक्षण मिला हुआ है, जो भी ये आप जो कह रहे हैं आरक्षित वर्ग के लोगों को। लेकिन यहाँ पर स्पेशल रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब भी जो है आरक्षण विसंगति और घोटाला वही नजर आ रहा है जो पहले था। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद यही लग रहा है कि सरकार के पास अब क्या विकल्प है। जिस हिसाब से ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और मामले आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि अब मामला दोनों एक जैसे होते गए हैं। जैसा कि 69 शिक्षक भर्ती का मामला 68,500 शिक्षक भर्ती से भी समझ लो कनेक्टेड होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारती पटेल जो 68,500 संबंधित थी, उन्होंने जो 6800 लिस्ट को चैलेंज किया है और 6800 लिस्ट को चैलेंज करने का प्रमुख कारण ये है कि ये भर्ती जो है 68,500 का पार्ट है क्या, क्योंकि उसमें भी 5% जो आरक्षण मुद्दा है वो अभी पेंडिंग चल रहा है, जो 68,500 शिक्षक भर्ती का ये सभी आप लोगों को पहले से पता है। लेकिन अब मामला जो सबसे बड़ा पेच फंसा नज़र ये आ रहा है कि अगर 19,000 पद ऐड करती है सरकार, जैसा कि कहा जा रहा है, चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि बेसिक विभाग विचार कर रहा है, क्योंकि उसके पास अब कोई अन्य जो विकल्प बचता नज़र नहीं आ रहा है। तो अब सभी लोगों को पता है कि ATRE पर अभी सरकार फंसी हुई है कि जिस मुद्दे को लेकर के सरकार ने केस को आगे बढ़ाने की कोशिश थी, उसी मुद्दे ने आगे के रास्ते को उलझा के रखा हुआ है, जिसमें ATRE का मुद्दा निकल कर सामने आया है। और जो है डबल रिजर्वेशन की बात की जा रही है, स्पेशली जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं या जर्नल के लोग हैं, वो सभी लोग एकजुट होकर के यही प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से 6800 को नियुक्ति ना दी जा सके। और जैसे कि आप सभी लोग को पता है, रोबिन सिंह का, भारती पटेल का और अन्य जितने भी मुद्दे हैं, महंतपाल एंड अदर्स से कनेक्टेड जितने भी मुद्दे हैं, वो सभी 6800 पर ही लगे हुए हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि आज का जो चयनित उनके तरफ से भी थी, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में लगातार की कि 6800 लिस्ट को रद्द करने को लेकर के। तो सारी चीज़ें 6800 को लेकर के ही की गई हैं, क्योंकि अचयनितों की तरफ से अभी कोई अन्य चीज़ें नहीं निकल कर सामने। अचयनितों के पास बस एक ही चीज़ है कि 6800 को नियुक्ति ना दी जाए, 6800 का जियो ना आए तब तक नियुक्ति ना दी जाए। तो अब ATRE पर एक ही पटाक्षेप हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से और विभाग अपनी तरफ से प्रयास करके 6800 को सबसे पहले जियो ला करके दे, यानी मूल चयन सूची जो 6800 की है वो कोर्ट में लाकर दिखाई जाए कि सर ये 6800 की मूल चयन सूची है, इस हिसाब से 6800 नियुक्त जो के लिए पद दिए गए हैं। और वो जब पद दिए जाएंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो 27-21% आरक्षण की लगातार बात उठ रही है, उसको भी यहाँ पर कोर्ट को तरफ से समराइज किया जाएगा कि कितने % का नुकसान हुआ है। और विभाग समराइज कर चुका होगा, विभाग वहाँ पर प्रस्तुत करेगा डाटा कि कितने गलत चयनित थे, क्योंकि जिन लोगों ने इस मामले को फंसा के रखा है ATRE को लेकर के, अब उन पर जो है तलवार जरूर लटकेगी। आप सभी लोगों को देखना होगा अगली सुनवाई में, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने सरकार को फंसाया, सरकार उनको फंसाने की प्रबल मूड में होगी, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, जिससे सरकार की सारी विसंगतियाँ बाहर निकल कर आएँ और स्पेशली बेसिक विभाग के जितने भी अधिकारी इसमें पहले से उपस्थित थे उनका जो है सामने निकल कर आया, जिससे विपक्ष को बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिले। तो इसको लेकर के सरकार यही चाह रही है कि जो गलत चयनित है, जिन्होंने सारे खाका तैयार किया है क्योंकि डबल और ट्रिपल रिजर्वेशन का, तो ऐसा पटाक्षेप किया जाए कि 6800 के साथ न्याय हो और जो है आगे कोई चीज़ें ऐसी ना हो सके। तो लगातार
प्रयास जारी है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी इसी को लेकर के कह चुके हैं कि नहीं, हम आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के विशेष प्रयास कर रहे हैं कि और जो वो रास्ते हम ऐसे रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप सभी लोगों को स्थायी नौकरी मिल सके। अस्थायी नौकरी का मतलब है सुपर न्यूमेरिक पोस्ट भी हो सकती है कि कोर्ट के आदेश के बाद सुपर न्यूमेरिक पोस्ट दे दी जाए, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए। अगर मामला आपसे विपरीत जाता है तब भी आप सभी लोगों को न्याय नहीं हो पाएगा। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जैसा अपडेट आया है, जो सूत्रों से अपडेट आया है कि उन्होंने यही कहा है कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोगों को स्थायी नौकरी मिले। उसको लेकर के जो सकारात्मक कदम है उठाए जा रहे हैं। और जो पेज अब नए आए हैं भर्ती में, जो सुनवाई हुई है सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट हुआ, तो उसमें जो सबसे पहला मुद्दा ATRE का निकल कर आया है और जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर के कोर्ट आश्वस्त करेगा कि कितनी जल्दी क्या हो सकता है। तो कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ही न्याय मिलेगा, लेकिन स्थायी नियुक्ति आप सभी लोगों को मिले और आप सभी लोगों को ऐसी नियुक्ति मिले कि आपका इंतजार जो है वो जल्द से जल्द सकारात्मक हो। अब फंसी सरकार कहाँ पर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर सरकार कहाँ फंसी हुई है। आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर कुंजी के मामले में सरकार भी फंसी हुई है। अगर उत्तर कुंजी के मामले में 31 के सुनवाई में कोई डायरेक्शन सरकार पास करती है तो आपको पता है कि उसका प्रभाव जो आपके 6800 केस पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा वहां पर भी वही निकल के सामने आ रहा है कि 6800 का जो बैकग्राउंड है उसी को लेकर के सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि सरकार वहां पर ये याची लाभ ना दिया, आई होप उत्तर कुंजी मामले में ना दिया जा सके, जितने भी याची हैं 1 अंक का लाभ ना दिया जा सके। अब आप सभी लोगों को पता है कि हाई कोर्ट में जो मामला है अभी भी पेंडिंग समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डिसाइड तभी हो पाएगा जब चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। तो जैसा जो कुछ अपडेट प्राप्त हो रहा वो यही दर्शा रहा है कि 68,500 भर्ती में भी अगर माता शिक्षक भर्ती में कोई डायरेक्शन करती है विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई नया डायरेक्शन आता है, नया प्रपोजल आता है, तो वो जो पुरानी 68,500 शिक्षक भर्ती है उसमें भी लागू होगा। क्योंकि बहुत सारी भर्तियां अभी भी इसी आधार का बेस लेकर के फंसी हुई हैं, जिसमें 72,825 है, 12,460 की लिस्ट है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसे कदम जरूर उठाएगी कि कहीं से भी कोई सरकार के फंसने की गुंजाइश ना हो। और 6800 को अगर सरकार न्याय देना चाहती है, और जैसा बेसिक शिक्षा मंत्री जी से अपडेट आ रहा है कि आप सभी लोगों को न्याय स्थायी रूप से नौकरी मिलेगी, तो कैसे मिलेगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रयास जारी रखना है। अब किन चीज़ों को लेकर के सरकार यहाँ पर फंसी हुई है? सरकार इसलिए फंसी हुई है कि सरकार अब नियुक्त देना पड़ेगा, क्योंकि 6800 की जो लिस्ट आई है वो लगातार प्रयासरत है और उस पर CM योगी जी का भी संज्ञान हो चुका है और मामला केंद्र तक पहुँच चुका है। और वहाँ से भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसका बेस यही है कि आप इनको न्याय दीजिए। हिला हवाली चाहे जब तक हो, लेकिन न्याय देना पड़ेगा। और एक जो अपडेट आ रही है सामने निकल कर कि जो है माननीय गृह मंत्री जो आपके अमित शाह जी हैं, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। जो आपके मंत्रियों की, गृह मंत्रियों की जो स्टेट के हैं, उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहुंच रहे हैं और वहां पर हो सकता है कि आपका मामला जो माननीय अनुप्रिया मैम ने केंद्र तक पहुंचाया है उसको लेकर के कुछ चीज़ें बातें की जाएंगी, क्योंकि ये मामला हाईलाइटेड है। और जैसा खबर आ रही है कि वहाँ से कुछ ना कुछ आप सभी लोगों की आगे की सुनवाइयों में सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं कि अगली अपडेट क्या होती है। जो आप सभी लोगों की ये मीटिंग होने वाली है, क्या उसमें कुछ बड़ा अपडेट सामने निकल कर आता है? अगर कोई अपडेट निकल कर आता है नियुक्ति से लेकर के या डायरेक्शन से लेकर के, तो हम उस पर जरूर आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अभी तक की स्थिति ये है कि सरकार और बेसिक विभाग की तरफ से प्रयास जारी है कि किस प्रकार से 6800 वर्सेस 13,156 का जो मामला फंसा हुआ है उसको हल किया जाए, और स्पेशली जो सब्जेक्ट वाइज मैटर है उनको सुना जाए। और लगातार चयनितों की तरफ से प्रयास जारी है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिल रहे हैं, सारी चीज़ें जारी हैं। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। जो भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट होगा हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।